अच्छा जी, ये हैं बड़े पाए और ये हैं छोटे पाए। ये है सिरी। अब आप ये देखें कि कितने साफ हो गए हैं पाए। ये इस तरह से होने चाहिए। अल्लाह, इतनी देर लगा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जालिल-ए-इस्लाम मदद मोहम्मद वाली मोहम्मद पे दुरूद व सलाम। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा जनाब, आज के व्लॉग में आपसे मैं बहुत ही ज़बरदस्त दरवाज़ा तो खुला रहे क्योंकि एसी ऑन है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त एक डिश शेयर कर रही हूँ क्योंकि ईद उल अज़हा भी आने वाली है, बड़ी ईद। तो मैंने सोचा कि जो हमारी जो ख़ानदानी पाए हैं वो क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं, जिसमें ना अदरक है, ना प्याज है, ना टमाटर, ना दही, और सिर्फ लहसुन और जनाब सूखा धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी। इससे आप बनाएंगे, और हाँ गरम मसाला। इससे आप बनाएं इतने लाजवाब सिरी पाए कि आप, सच्ची बात है कि आप जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएं। इतने मज़े के होते हैं हमारे घर के, हमारी फैमिली में जो पाए बनते हैं। इसे मैं ख़ानदानी पाए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पहले हमारी नानी अम्मा बनाती थी, फिर हमारी अम्मी ने बनाना शुरू किया इस तरह, और फिर उसके बाद हम 5 बहनें इसी तरह से बनाती हैं। यही हमारी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। और आज फिर मैंने अपनी बहनों को इनवाइट किया है। मैंने कहा जी आप आएँ, जब ख़ानदानी पाए बन रहे हैं तो आप सबका होना बहुत ज़रूरी है। वाइबी को पाए नहीं पसंद, कचनार नहीं पसंद, साग नहीं पसंद, उसके बाद सुहाजना नहीं पसंद, तो फिर पसंद क्या है भाई। मैंने तो बड़ी कोशिश की है, जितना अरसा शादी को हो गई कि जी अल्लाह करे ये सुहाजना खा ले, पाए खा ले, लेकिन बिल्कुल भी इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चने की दाल और गोश्त। तो अभी हम चलते हैं किचन में और वहाँ जाके आपसे सब रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। सारे घर की डस्टिंग हो चुकी है। शेरू जनाब ये अपना खा रहा है खाना। ब्रेकफास्ट सुबह इसने 8 बजे कर लिया था। अच्छा जनाब, मेरे किचन में जाने से पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगी जहाँ से ये मैंने पाए लिए हैं। और देखिए इस खोपड़ी देख कैसे काम चला है कि जी कसाई दे रहा था महंगे। कसाई से मैंने पूछा जहाँ से मैं गोश्त लेती हूँ, उसने कहा कि जी 1600 के 4, और जो है मैंने यहाँ से लिए 1000 रुपये के 4। कितना डिफरेंस है, 600 का है ना डिफरेंस। अच्छा, इस इलाके को कहते हैं कोटला तोले खान, जहाँ पर आपको ये सिरी पाए मिलते हैं, कच्चे भुने हुए जो होते हैं। और उसके बाद फिर शीतल मछली वाले यहाँ पर हैं, और खाने पीने की काफ़ी सारी यहाँ पर जगह हैं। अच्छा, और क्या है, और जनाब फालूदा यहाँ का एक ज़माने में मशहूर था, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं। अपने बचपन की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो मैंने वहाँ से जाकर ये मैंने पाए लिए। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जिस तरह से उन्होंने सफाई की है, कैसे बनाया है। तो बस अब किचन में चलते हैं, और उसके बाद वाइपी के सालन की वो सीटी भी बज रही है, जो मैंने मटन चढ़ाया हुआ है। तो फिर आपसे सारा शेयर करती हूँ कि मैं किस किस तरह से मैं ये पाए बनाऊँगी। जी व्यूअर्स, ये पाए लेने के लिए मैं आई हुई हूँ, और ये हैं भेड़ के, दोनों भेड़ के हैं, और ये है बकरे के, देसी बकरे के। अच्छा, क्या निशानी है भेड़ के और बकरे के पाए में? दुकानदार की नियत है, भेड़ को बकरा बना दे, बकरे को भेड़ बना दे। ये सिर्फ दुकानदार की नियत है, हमें नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। ये दुकानदार की सिर्फ नियत है। लेकिन मैंने तो आपको कह दी है। ये अल्लाह जान रहा है और हम जान रहे हैं। अगर बकरे के नहीं होंगे तो 11 गुना पैसे वापस करेंगे आप। चलें ठीक है, ये बना दें, 8 बना दें। ये पहले तो व्यूवर्स हो रहे हैं साफ। और ये जगह है कोटला तोले खान। अच्छा जी, ये जो दुकान है ये है शीदन ग्रिल फिश के बिल्कुल ऑपोजिट। ये देखें, ये कोटला तोले खान बड़ा ही मशहूर और बहुत ही पुराना ये इलाका है यहाँ मुल्तान का। ये देखिए, ये बहुत पुराना कदीमी बाज़ार है, ये इलाका है, सॉरी बाज़ार नहीं इलाका है। यहाँ पर शॉप्स भी हैं, और उसके बाद जैसे ये गली है यहाँ पर घर हैं।
दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये पाई की सफाई की जाती है। ये देखें जी, सिफा वाइप्स। भेड़ के कौन से हैं? 800 के 4 है, 600 के 4, ये 1400 के 4, नहीं, 1200 के 4। भेड़ वाले कौन से हैं? भेड़ बकरे के कौन से हैं? भेड़ के कौन से हैं? सारा बकरे का तो भेड़ का कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वीट डिश मैंने एक रात पहले बना के रख दी थी और ये था कस्टर्ड। इसमें मैंने केले और सेब नहीं डाले थे। कॉकटेल फ्रूटीन जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था और उसके बाद टेट्रा पैक क्रीम इसमें ऐड कर दी, वनीला एसेंस, और उसके बाद जो ये जो टिन फ्रूट का जो सिरप था ना वो थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर दें। ज़रा बनाएं पहले आप कस्टर्ड को थिक, फिर जब आप क्रीम और ये सिरप ऐड करते हैं तो वो इतना मज़ेदार बन जाता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे शादियों पर बनाया जाता है। और मैंने फ्रिज स्टोर पर पेपर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब घर के मुलाजिम फ्रिज को खोलते हैं तो इसके ऊपर ना फिर हाथों के निशान, स्पेशली जो आटे के निशान होते हैं ना, वो लग जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर पेपर लगा देती हूँ। सबसे पहले तो व्यूवर्स, जब मैं ये पाई लेकर आई हूँ तो मैंने इनको दोबारा से वॉश कर लिया और फिर उसमें एक छलनी में कुछ देर के लिए रख दिया। हालांकि ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन बस मैंने वैसे ही रख दिया कि अगर कोई पानी है तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने इनको कर दिया था फ्रीज। ठीक है, ये एक हफ़्ता पहले मैंने ये लेके रखी हैं और आज मैं फिर ये बना रही हूँ। और उसमें जनाब सबसे पहले तो मैं ये डालूँगी, ये देखें आप, ये पानी। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं बना रही हूँ तो वो फिर जो इसकी सीटी है वो उसके लिए फिर ज़रा सही नहीं होता। अच्छा, फिर जनाब ये देखिए, ये है साबित गरम मसाला, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, काली इलायची जो होती है, 3-4 लौंग के दाने हैं, ये दालचीनी है और ये मैंने काला ज़ीरा लिया है। काले ज़ीरे की ज़रा खुशबू होती है। और उसके बाद ये साबित ये मैंने लिए हैं काली मिर्च। ठीक है, ये आप इसमें डाल दें। ये हो गया। अब ज़रा मैं चूल्हा जला लूँ और ये देखें व्यूवर्स, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 और ये 2। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैं ये कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो भी डाल देती हूँ। हम लोग ज़रा स्पाइसी ही खाते हैं, ये इतने स्पाइसी नहीं बनेंगे जितना आपको लग रहा होगा ना कितनी मिर्चें डाल रही है, इतने नहीं बनेंगे ये। अच्छा जी, हल्दी, और उसके बाद फिर बारी आती है नमक की। वेरी सिंपल पाई और बहुत ही डिलीशियस पाई ये। और अब इसको मैं दे दूंगी प्रेशर। अगर तो आपके पास है हांडी और सुई गैस भी वावा है तो फिर तो आप इस तरह करें कि कच्ची हांडी पे पकाएं, तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे और फिर वो जो बनेंगे, सुभान अल्लाह, इतने ज़बरदस्त, इतने लजीज बनेंगे। और अब मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ प्रेशर। तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसको गलने में, लेकिन ये कि आधा घंटा या ऐसे 45 मिनट के बाद मैं लाजमी ये खोलकर चेक कर लूँगी। और ये मैंने लहसुन के तकरीबन 1.5 जो है ये गंडा मैंने लिया है, जवा कहेंगे या गंडा कहेंगे, जो भी है व्यूवर्स। ठीक है, ये मैंने 1.5 लिया है और मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने सूखा धनिया डाला है। इसको जो है ग्राइंड नहीं करना, ये हम अगर इसमें जैसे पीसेंगे तो वो बड़ा ही मज़ेदार एक अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने सोचा कि खाने के साथ बना लेती हूँ नमकीन लस्सी। वैसे भी पाए की जो तासीर है वो गर्म होती है। मैंने किचन कैबिनेट में ये जो आप लंबे बड़े वाले ग्लासेस देख रहे हैं ना, ये 6 रखे हुए थे। और हमारे घर में आप यकीन कीजिएगा कि जो स्पून्स हैं एक तो वो गायब हो जाते हैं। मैं आज स्पून्स लेकर आऊँगी ना, 1 हफ्ते के बाद वो मुझे स्पून्स नज़र नहीं आएंगे कि मैं पॉलर में देखूंगी वहाँ पर भी नहीं होगा, ऊपर घर वाले किचन में देखूंगी वहाँ पर भी नहीं होंगे। पता नहीं कौन उठा कर जाता है। और ये ग्लासेस टूटे भी नहीं हैं। अच्छा, अगर ग्लास टूटता, 1 टूट जाता या 2 टूट जाते, क्या ये तीनों इकट्ठे टूट गए हैं? इसका मतलब यही है ना कि किसी ने उठाए हैं। और प्रेशर कुकर इस वक्त खूब ज़ोरों शोर पर है। लहसुन और सूखा धनिया ये मैंने पीस के रख दी है। इसमें सिर्फ लहसुन है और सूखा धनिया है।
बादामों वाला शरबत भी बना के रखा। अम्मी तो खैर खुद बनाती होती थी। अम्मी को ना बहुत ज़्यादा शौक था कुकिंग करने का, तो वो जनाब कभी वो अंगीठियों पे केक बनाती थी और इतना मज़ेदार वो केक होता था। ये शरबत भी बहुत अच्छा बनाती थी, खुशबू वाला। फिर अम्मी ने जनाब किसी से सीखा, ये जो माल्टे का जो शरबत होता है वो बनाना सीखा। वो भी अम्मी ने बनाया, वो भी बड़ा मज़ेदार होता था। उस वक्त की बातें हैं जब सोशल मीडिया इतना आम नहीं था कि आप यूट्यूब लगाएं और ये चीज़ें सीखें। ये तो बस एक दूसरे से पूछ कर देख कर तो ये चीज़ें सीखी जाती थी। मैं अपनी अम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। मुझे फील होता है आज भी कि वो किस तरह से वो बनाती थी, क्या खुशबू होती। मेरे घर में गर्मियों में बनती ही तंदूर की रोटी है, चाहे वो दोपहर के खाने के साथ है, चाहे वो रात के खाने के साथ है। मैंने तो वाइफ को साफ कहा हुआ है, भाई मैं गर्मियों में रोटी नहीं बनाऊंगी। तंदूर की रोटी लगती भी मज़ेदार है, और अगर रात को बच गई है ना और आप सुबह पानी लगाकर घी लगाकर नाश्ते में खाएं तो सच्ची बहुत मज़ेदार लगती है। व्यूअर्स, अब पाए तो बन रहे हैं और मैं भी ज़रा फ्रेश हो जाऊं, तो अपने लिए कोई सूट निकालती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया है व्यूअर्स, ये लास्ट टाइम शेरी ने पहना हुआ था। ये मैंने लिया था एथनिक से, डिस्काउंट पे मिला था ये वाला। और जनाब ये है कि कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। अच्छा, फॉर्मल में भी कुछ यहाँ पे हैंगे जो कि मैंने ऊपर वाले रूम में इनको लगा दिए हैं। ये ना पहन लूँ आज, ये पहन लेती हूँ। हाय नहीं, वैसे ये ना मोटा हो जाएगा, गर्मी बहुत है, ये नहीं पहनती, ये पहन लेती हूँ। शायरी मुश्किल कुशायरी, ये पहन लेती हूँ आज। अभी ये देखिए, ये पीछे पीछे हैंग था इसलिए इसकी इस्त्री भी ख़राब हुई हुई है। तो जनाब अब ये है कि ये इस तरह से इसको मैंने स्टिच करवाया हुआ है। ये है इसके साथ की कैप्री। अच्छा जी, और ये है इसका दुपट्टा। ये दुपट्टे की वजह से जो है ना, ये मैंने सूट लिया था, बड़ा प्यारा मुझे इसका दुपट्टा लगा था। ट्राउज़र के साथ का ये सेम दुपट्टा है। ये व्यूवर्स, ये तकरीबन हो गई है इसको 40 मिनट्स। तो अब मैं ये चेक करने लगी हूँ। 1 मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चलिए जी चेक करते हैं। अभी तो है सख्त, हाँ नहीं अच्छे पाए हैं। ये देखिए व्यूवर्स, 40 मिनट्स में इतने नरम हो गए हैं ये। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी और उसके बाद फिर दोबारा एक और प्रेशर देती हूँ। गैस हो गया ख़त्म, तो मैंने ये अब सिलेंडर पे रख दी और जब तक मैं फ़्रेश होती हूँ इसको एक प्रेशर देती हैं और उस वक्त तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, और जैसे क्लाइंट्स आते हैं सैलून पर कि जी हमें कोई क्रीम बताओ गोरा चिट्टा करने के लिए। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। आप सबके सामने पूरा सोशल मीडिया है, आपको सब बता रहे हैं, डॉक्टर्स एक एक चीज़ आपको बता रही हैं कि कितनी ख़तरनाक ये चीज़ें, ये जो आप स्टेरॉइड्स लगाते हैं। भाई मैं तो यही चीज़ें करती हूँ, होम रेमेडीज़ करती हूँ, जो कि आप सबसे अपनी स्किन रूटीन, अपने हेयर की रूटीन शेयर करती हूँ। यही चीज़ें हैं। मैं कोई अपने आप को गोरा चिट्टा करने के लिए क्रीम नहीं लगाती, ना ही मुझे शौक़ है। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी स्किन ग्लो कर रही हो और स्किन हेल्दी होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कलर फेयर है या फिर आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो आप कोई मिक्सिंग क्रीम्स लगाते हैं। जी व्यूअर्स, सेकंड प्रेशर भी आ गया है। इतनी प्यारी खुशबू, इतनी धीमी धीमी सी खुशबू, और बिल्कुल ये देखें ये गल चुके हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है और लास्ट वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर दी एंड सर्विंग। अच्छा, इस तरह से एक स्पाइडर ले लें। ये स्पाइडर लेकर और एक ऐसे डिश ले लें, उसमें रख दें और फिर हमने लगाना है जो लहसुन और सूखा धनिया हमने पीस के रखा है ना, उसका हम लगाएंगे तड़का। और उस तड़के का इतना टेस्ट होगा, टेस्ट तो खैर इसी का है, पाए का है, लेकिन अब आप देखिए कोई टमाटर, दही, अदरक, सब्ज़ मिर्च तक हम लोग नहीं डालते।
और ये देखिए ये कितना इसका अपना जो ऑयल है निकला हुआ है पाए का। और जो इसमें ये साबित गरम मसाला है, ये तो काम की चीज़ है भाई, इसको तो हमने ज़ाया नहीं करना। ये हम इस तरह से ये निकाल लेंगे। और ये देखिए ये मैंने यखनी जो है अलहदा एक बर्तन में निकाल ली है। अच्छा जी, इसमें अब मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल हम इसमें डालेंगे और उसके बाद जो ये लहसुन है और सूखा धनिया ये हम डाल देंगे। और ये लहसुन हमने बिल्कुल काला नहीं कर देना, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट से जैसे इसमें खुशबू आने लगे ना और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा, बिल्कुल डार्क नहीं होने देना। तो हम फिर ये जो ये बोटियां हैं पाए की ये और उसके बाद यखनी डाल देंगे और उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि थोड़ी सी खुशबू उसकी आए और लाइट सा कलर चेंज हो तब आपने करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल आप ये लहसुन ऑयल में डालकर फ़ौरन ही ये आप डाल देंगे, पाई की बोटियां डाल देंगे, तो फिर उसमें से ना कच्चे लहसुन की ना स्मेल आएगी। बस अभी हम इसमें ये यखनी और जो ये पाए हैं ये ऐड कर देंगे। खुशबू बड़ी खूबसूरत आ रही है और लाइट सा कलर भी चेंज हो गया है इसका। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बहुत गर्म है जब ये देखिए इसका अपना कितना ऑयल है यखनी में। और ये वाइबी के लिए बना हुआ है चने की दाल और मटन। अच्छा व्यूअर्स, ये जो आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 55 इयर्स पुराना है। ये इतना पुराना प्रेशर कुकर है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखिए जी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, सच्ची एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ख़ानदानी पाए। आज जुमे का रोज़ था और मैंने रोज़ा रखा हुआ था। आप सबको बताया हुआ है मैंने कि जुमे को और बुध को मेरा रोज़ा होता है। इतनी मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन ये भी एक मौज़ा है। सदके जाएं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जब प्यास को याद करते हैं ना तो सच्ची खुद ब खुद सब्र आ जाता है। आजकल के रोज़े बड़े सख्त हैं क्योंकि एक तो गर्मी शदीद है और फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, सुबह सहरी होती है, जो फजर की अजान है वो होगी 3:35 पर। ये फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये 3:25 तक ये टाइम हो जाएगा फजर की अजान का। और फिर अफ्तारी का टाइम होता है शाम 7:20 पे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब वेट हो रहा है मेरी बहनों का। देखें 3 बहनें आएँ या 2 बहनें आएँ, 3 मेरी बहनें यहाँ होती हैं, एक बहन हमारी होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनको भी पाए बहुत पसंद है। सैम, मिस यू। और वो भी मेरा व्लॉग देखेंगी, बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरा व्लॉग रेगुलर देखते हैं, मज़हर भाई। अच्छा जी, अब ये है कि 3 मेरी बहनें यहाँ पर होती हैं, एक मैं हो गई, मैं चौथी बहन हो गई, 5वीं बहन हमारी ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद जनाब अब मैंने बनानी है लस्सी बनानी है। और फिर इस तरह से है कि बर्तन मैंने लगा दिए हैं, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बर्तन लगाए हैं। और भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस गर्मी में। और जो मैंने आपको कहा है ना कि ये जो आइस फेशियल है ज़बरदस्त है, ये पफीनेस आपकी आइस पे, फेस पे। उसके बाद जैसे ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए बेहतरीन, ये इंस्टेंट ग्लो आपको देगा। अब 4-5 दिन रह गए हैं ईद में, तो यही आप फेशियल करें। आइस फेशियल जो है ज़बरदस्त आपकी स्किन रहेगी, स्किन टाइट भी होगी।
तो मैंने जो है पहले लगाया है जनाब, आपको मैं बताऊं कि सुबह भी मैंने सन ब्लॉक वाला लगाया था। पहले मैंने लगाई थी स्किन ओरिएंट क्रीम, उसके बाद सन ब्लॉक लगाया। सन ब्लॉक के बाद फिर जब मैंने फ्रेश में हुई हूँ तो फिर मैंने विटामिन सी सीरम लगाया है। इतना कमाल का है ये प्राइम का जो विटामिन सी सीरम है, इतना ज़बरदस्त है ना, अल्लाह करे यहाँ से मिल जाए, और मुझे मुश्किल लगता है वैसे। अच्छा, फिर जनाब मैंने सन ब्लॉक लगाया है और ये मैंने ब्लश ऑन और ये ब्लैक ब्लैक वाला करके, और बस ये मैं तैयार हो गई हूँ। टन ये है जनाब खानदानी पाए की लुक। कैसी लग रही है आपको ये? अब आप ये देखें कि कितना इसका जो अपना ऑयल होता है कि थिक होता है। मुझे तकरीबन 10 मिनट्स हुए मैंने चूल्हा बंद किया है, और अब इसको मैं दूसरी डिश में डालती हूँ, और फिर उसके बाद जनाब जैसे मेरी बहनें आएंगी तो ये खाना हो जाएगा स्टार्ट। जी व्यूअर्स, ये मैंने इस बाउल में मैंने पाई सर्व किए हैं। असद एक खाने ली मेज़ से रख किया डोंगा बत्ती बाल देना हुण इथों दी ते मैनू रिमोट दे, एसी दा रिमोट भी है, एसी चलाऊं, एसी दा रिमोट दे वेख उत्थे पिया उसी। अच्छा, मैंने जो बर्तन है बड़े सिंपल तरीके से लगाए हैं। पहले तो मेरा ये था कि जी खुद ही किचन में जाएं और डालें और खाएं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना व्यूअर्स के हिम्मत नहीं होती फिर बर्तन उठाने की रखने की। आओ जी, इसके सेल मेरे ख्याल से नहीं है, ये बड़ा इशू होता है। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें, बड़ी देर हो गई आज, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। हाँ, मैसेज तो मैंने सुन ली है, बिल्कुल मैंने सुन लिया। अंधेरा क्यों है? मेरी बहनें आए और चिराग ना हो, रोशनी ना हो, ये कैसे हो सकता है? और चिरागों में रोशनी आ गई। बस 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 इतनी ही है, इतनी लाइट है। पंखा चलाना है ना, बहुत गर्मी है। कल आंधी आई है, लग रहा है कि कल आंधी आई है, इतनी शदीद गर्मी, तंग आ गए हम लोग। देखो ना मुल्तान में आम कैसे पकेगा, हाँ, आम कैसे पकेगा, और उसके बाद कैसे फसल कैसे अच्छी तैयार होगी। हमारे मुल्तान में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट आम मुल्तान के इर्द गिर्द, शुजाबाद, हाँ, रहीम यार खान, जनूबी पंजाब हो गया ना। पंजाब, इतना भी वो आम मुल्तान का ही फेमस है। और गंदम भी यहाँ की अच्छी है। कपास किसी ज़माने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वो जो है बिल्कुल ऐसे ही है। खत्म हो गया। शर्ट बहुत प्यारी पहनी हुई, डीजी खान की है कढ़ाई। नहीं, ये जी मुल्तान की है, ये मुझे गोशी भट्ट ने गिफ्ट की थी। आज नौशीन ने। जी, गोशी भट्ट। अच्छा, हमारी राज दुलारी अखियों की तारीफ। नौशीन। और शूज़ कहाँ की हैं? शूज ही मैंने लाहौर से लिए थे। अच्छा, प्राइस? प्राइस इसकी 2000। सही है, ये भी ठीक है। ये मैंने अनारकली से लिए थे। अच्छा, कोई 80s का कोई अच्छा खूबसूरत सा सॉन्ग या 90s का हो जाए। हाँ जी, जल्दी जल्दी से ज़रा बता दें। इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है। मैंने अपने उस पे लगाना है, शॉर्ट वीडियो पे लगाना है। कोई नहीं है? हाय हाय, बहुत हो गया है। मैंने पायल में चमकाई, मौसम के लिहाज से कोई है। ओह नो, ओए होए ओह, क्या याद करवा दिया गाना, क्या याद करवा दी है। खूबसूरत, बिल्कुल आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। किशोर किशोर तो बप्पी लहरी। ओह नो, बप्पी लहरी, क्या आवाज़ थी बप्पी लहरी की। आसिमानों को क्या हाल है? बेचारी ठीक है, बस बड़ी परेशान। मेरी भी कोशिश हो रही है। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी शरबत। कोई बात नहीं, हम लस्सी पी कर आए थे। हाँ जी, जी हाँ। पता नहीं मीठा कैसा है, मेरा रोज़ा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है। जैसे बादाम का टेस्ट बादाम वाला नहीं आ रहा। मैंने शेरी को कॉल की और मैंने कहा कि शेरी मैं तुम्हें ना मिस कर रही हूँ। कहती क्या हुआ अम्मा, खैर तो है? मैंने कहा आज मैं ना पाए बना रही हूँ और तुम्हें मिस कर रही हूँ कि तुम्हें पसंद है। कहती हैं अम्मा क्या हो गया आपको, मुझे पाए नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं खाया। मैं कहा हैं वाकई शेरी तुम्हें नहीं पाए पसंद। और अब जनाब नमकीन लस्सी बनने की तैयारी हो रही है, और लस्सी बनाते हुए ना मैंने थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए थे। जब वो ग्राइंड होते हैं तो लस्सी और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अच्छा जी, अब ये खाएं और बताएं मुझे कैसे हैं। मैं ना
मेरा मैं खाने ना का भूलूंगा। तरीका बड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है अबू जी? जी बताओ। किस तरह ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪਾਏ? लाजवाब अल्लाह। चले जी। और ये पता है मैंने कहाँ से जाके ली हैं? हाँ। कोटले से। वहाँ से मुझे मिले हैं 1000 रुपए के 4 और ये कसाई दे रहा था मुझे 1600 रुपए के 4। तुम्हारी प्लेटें भी बड़े भेजी हैं। कितना फ़र्क है? अच्छा उसने प्लेटें भेजें वापस, फिर मैं उसको भेजूँ प्लेटें। और ये है व्यूवर्स नमकीन लस्सी, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है पुदीना। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी जहरीमा, तुमने बता तो दिया होगा अपने व्यूवर्स को? हाँ व्यूवर्स को बता दिया होगा। लोग इसका मसाला बनाते हैं। बहुत गर्मी है, फटाफट लस्सी पियो, फटाफट। डाल दूँ? आराम से बैठी हो अंदर। ओए अल्लाह, कितना सफ़र है रंगपुर से? 1.5 घंटे का। हाँ, फ़ोन आ गया तो उस वक्त बात रह गई ये थी। कह रही थी कि हमारे पाए, तुमने अपने व्यूअर्स को बता भी दिया होगा। हाँ जी। कि पाए हमारा बनाने का डिफरेंट तरीका। लोग हर कोई अच्छे बनाता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम ही अच्छे बनाते मैं हैं। वैसी ही हूँ। अच्छा नहीं, हमारा मोटी हो गई थी लेकिन अब कुछ बेहतर हुई। पहले मोटी थी, मैं तुम्हारी टिकटॉक देखती थी। अच्छा, मोटी थी। चलो शुक्र है। तो उसमें ये था कि हम लोग ये जो हमारी अम्मी ने हमें सिखाया है, माशाल्लाह 5 बहनें उसी स्टाइल से छोटे पाए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। सिर्फ नमक मिर्चें और हल्दी उसमें पकता है, चाहे सारी रात पके चाहे जब तक पाया गल नहीं जाता। नमक मिर्चें हल्दी में हम लोग पकाते हैं। तड़का भी हमारा डिफरेंट है, कोई उसके अंदर हम टमाटर नहीं डालते। मैंने दिखाया सारा। हाँ, वही मैं ये कह रही थी कि ना मैंने सारा दिखाया। हमारा मतलब ये लोगों को अजीब लगेगा कि ना इसके अंदर प्याज डाले हैं, ना इसके अंदर टमाटर डाले हैं, ना दही है, ना सब्ज दही मिर्ची है। हाँ, सब्ज मिर्ची भी, सिर्फ गरम मसाला है गरम इनमें, मसाला, एंड बिल्कुल। में बस। बिल्कुल। वो लोग आप लोगों ने देख ली, कोई रेसिपी तो देख ली होगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये शेयर है कर दी कि है। ऐसे आपके खानों में टेस्ट तो बहुत होता है। हाँ मम्मी की तरफ से। हाँ हाँ, पहले नानी, मैंने जनाब मैंने कहा कि जी ये हमारे खानदानी पाए हैं। हाँ। पहले हमारी नानी बनाती थी, फिर बिल्कुल। हमारी अम्मी, फिर हाँ। हम 5 बहनें। हाँ। ये मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ सारी। रानी हम भी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। टेस्ट होता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। शीन कैसे बनाते थे? बहुत मज़ेदार। शमीन बहुत मजेदार मैं अपने बताना। खानदान में खाना बनाओ, सब तारीफ करते हैं। बिल्कुल। शमीन जो है ना, हाथ लगे हुए हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। उनका दूध, चलें जी, अब ये जरूरत मीठा है, खाएं। लेके आना। अच्छा अच्छा, लेके आओ। अच्छा, मैं ये कह रही थी शमीम ने हमारी खिदमत बड़ी की है। याद नहीं वो जब रात के टाइम दूध लेके आती थी, हालांकि मेरा तमीने का फवाद का जो दूध लेके एक जैसा होता था गिलास में, लेकिन बस हमने खेलना जो था। मतलब उसका जीवा भी हमारे साथ बहुत और अच्छा हम रही कहते थे, है। नहीं उस शमीम तुम कम दूध वो हमारी लाई। सरदार होती थी। हाँ, जीवा काफी सरकार होती थी ना। पहले बीबी से डरती थी, उसके बाद जीवा से डरती हाँ, जीवा तो समझो कि अम्मी का वो सुपरवाइजर था ना। अच्छा, याद है तुम्हें जब तुम ना बाहर आसफा को उठा के जाती थी, तुम्हारे हाथ में यूं पैसे होते थे, जब भी तुम्हें देती थी तुम यूं लेती जाती थी। लहराते लहराते जाती होती। वो उनका एक बूढ़ा बाबा था जो बाहर बैठता था। मैं कहता अब वो किसका था वो भी, वो तुम उसका से शरारतें करती थी। हाँ, वो साथ वाली बलोच थे। रोज, हाँ। अच्छा, वो वैसे ये ही भी बस लगता पुरानी था। बातें याद हो रही हैं। अच्छा, अब जो होती है, अब वो जो बूढ़े होते हैं ना, वो ज्यादा ना लड़कियों को देख के ज्यादा मुस्कुराते हैं। और मैं भी पैसे ले रही हूँ, वो मुझे देखता रहता था। उसके सेंडल गिरा के मैं भाग जाती थी, उसकी जो बूढ़ी थी वो मेरे पीछे लग जाती। अच्छा, फिर इसको ना एक दिन बीबी ने कहा जाके शैम्पू ले आओ। भाई वो एक दुकान होती थी उषा नगर, बीबी वहां से सामान लेती थी। वो जो बिल्कुल छोटी सी दुकान, पेड़ के ऊपर, इस साइड के ऊपर। हाँ हाँ, वो अभी भी है। अभी भी है। अच्छा, हाँ। बीबी ने कहा तुम जाओगी? मैंने कहा हाँ, मैं जाऊंगी। अच्छा, उसको मैंने कहा मैं जा, बीबी को पता नहीं था, बीबी साथ जा रही, इसको उठा के जी ढाक पे मैं लेके जा रही हूँ। पैदल ये पैदल अच्छा। गई। ये देखो हुसैना का 1 घंटा घर क्रॉस करके हुसैना का पहुंच के वहां से शैम्पू लेके, फिर जो रास्ते में एक बंदा मिला, वो मुझे उसने को बिस्किट वगैरह भी दिए। ये जरा मुझे दे दो, मैं इसको उठा लूं। प्यारी गोरी चिट्टी होती थी, प्यारी होती थी। इसको फिर उठा के प्यार शेयर करने लगा। उठाया नहीं, मैंने कहा भैया मेरी ढाक पे है, यहाँ पे प्यार कर लो। फिर मुझे दो, मैं प्यार कर लो। मैंने कहा मैं नहीं थी। फिर मुझे उसकी नीयत का पता चल गया।
मैंने कहा, शायद ये इतनी तो शातिर थी। एक हाथ में शैम्पू की बोतल, दूसरी हाथ पे ये, और फिर जो बंदा कहते वो मेरे पीछे भागने लगे, फिर उसको ना मैंने उठा कर मैं भाग पड़ी। गलियों से नहीं होती तुमने शोर ना मचाया। शोर ने मुझे, मैं इसको भाई ये मुझसे खींचता है, मेरे उस वक्त इतना शोर नहीं था, मैं शोर किसी को हाँ, कह हाँ, दूंगी तो मैं ये कहा जी इसको लेकर मैं भाग जाऊं, घर भाग, वरना बीबी ने तो मुझे मार देना। इसको देखो उस वक्त मेरे और फिर जहन हम में लोगों आया। ने बचपन में कितने खेलेंगे, स्टापू हम लोगों ने खेला है, हाँ, किली हमने डाली जब है। रात को सोते होते थे बीबी की चाबियों को जल्दी जल्दी चाबियों के नीचे कोई कोई जल्दी आ रहे हैं, बीबी आ रही है, हाँ, कितना डरते होते थे। बहुत बहुत डरते अच्छा थे। हमारा बचपना गुजरा। अच्छा, वो बहुत तुम्हें अच्छा। टीचर याद है हमारे जो ये हमें ट्यूशन पढ़ाने आते थे? सर क्रिश्चियन? नहीं, और एक और टीचर वो होते और थे, टीचर थे। बड़े अच्छे टीचर, याद वो नहीं? हमें टॉफियां भी देते थे, टॉफियां के छोटे छोटे एक टॉफी के टुकड़े करके देते थे। हाँ वो थे भी कंजूस टीचर, इतने इतने टुकड़े करके, और उसी के ऊपर हम लोगों की नजरें हमारी नजदीकी होती थी। हमने ये जो है ना, हमने लेनी तो देखते देखते हमें छोटा टुकड़ा मिल जाए। हाँ जी, अब आपको प्रूफ मिल गया ना, मेरा बचपन से कॉम्प्लेक्शन वाइट है, मैं कोई क्रीमा श्रीमा ला के गोरी चिट्टी नहीं हुई। चले जी, ये तो एक मजाक था। सेकंड लास्ट व्लॉग में किसी ने मुझे कमेंट किया था, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैंने उसको करारा जो है ना उसको रिप्लाई देना, इंतज़ार वो करे। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वरना मैं इसी व्लॉग में उसको रिप्लाई कर देती। आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आप भी अपनी जो रेसिपी है पाए की वो मुझसे ज़रूर शेयर करें, और ये भी मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने अपने पाए बनाने का तरीका आप सबको बताया है, कि आप में से भी कोई इस तरह से पाए बनाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गम ना हो सिवाय का मैं हुसैन के जनाब सैयदा, हम सबसे राज़ी। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।